अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी के संभल से ये खबर आ रही है। यूपी के संभल में शाही जमा मस्जिद के पास 24 नवंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 10 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों को खंगालने के बाद उन्हें पकड़ा है। अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 24 नवंबर को मस्जिद के दूसरे दौर के सर्वेक्षण के दौरान विरोध कर रहे स्थानीय लोगों की सुरक्षा कर्मियों से झड़प हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। तो लगातार इस मामले की जांच जारी है और उन लोगों की धरपकड़ भी जारी है जो इस हिंसा में आरोपी बताए जा रहे हैं। अब तक 70 लोगों को पकड़ा जा चुका है। ये जो 10 गिरफ्तारियां हुई हैं, ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ताजा गिरफ्तारी। तो हमारे संवाददाता रणवीर इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को देखकर 10 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। रणवीर, इसमें क्या जानकारी आपके पास? पहले ही कहा था कि जो भी आरोपी हैं इसमें उनकी गिरफ्तारी आज नहीं तो कल होगी और लगातार तफ्तीश चल रही थी। इसमें एक आरोपी है मुल्ला अफरोज, वो शख्स जिस पर आरोप है कि जिसने पुलिस पर फायरिंग की और उसी की फायरिंग की वजह से जो 5 में से 2 लोग हैं उनकी मौत हुई थी। यानी कि संभल की हिंसा में जो 2 लोग मरे थे उनमें पुलिस का कहना यह है कि वो जो हिंसा करने वाले जो लोग थे उनकी गोली से मरे थे और जो हिंसा करने में गोली चलाने वाला शख्स था वो मुल्ला अफरोज था और उसकी भी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही 9 अन्य लोग, यानी कि कल 10 लोगों की गिरफ्तारी संभल की हिंसा के मामले में हुई है और अब तक ये गिरफ्तारियों की संख्या 70 हो चुकी है। तो 125 से ज्यादा नामजद और सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ जो 24 नवंबर को जामा मस्जिद के पास में हिंसा हुई थी उस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की थी और जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं जो आरोपी, उनसे लगातार पूछताछ के आधार पे बाकी आरोपियों की जानकारी की जा रही है और उसी क्रम में ये जो मुल्ला अफरोज और बाकी उसके सहयोगी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। 10 और हो गई, यानी कि कुल 70। अब पुलिस की कोशिश ये है कि जो नामजद हैं उन सभी की गिरफ्तारी हो और उन सबकी गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ के आधार पर इस पूरी हिंसा में किस तरह से कौन कौन लोग शामिल थे उनका पता लगाया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। जी रणवीर, ये और बता दें कि इन 10 लोगों को पुलिस ने ट्रैक कैसे किया और कहां-कहां से ये लोग पकड़े गए हैं? देखिए, अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी हुई है। जो ASP ने बताया वहां पे कि जो लगातार पूछताछ हो रही थी, कुछ संभल में है, कुछ संभल से बाहर है, तो एक कोऑर्डिनेशन जो दूसरे शहरों से, दूसरे जिलों की पुलिस के साथ संभल पुलिस का है, उस कोऑर्डिनेशन की वजह से इन आरोपियों के बारे में पता लगाया जा रहा है, इनको लोकेट किया जा रहा है और लोकेट करने के बाद इनको जो है गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। और इसी वजह से 24 नवंबर के बाद अब जनवरी आ चुका है, तो जनवरी 20 तारीख को, यानी कि 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, तो इनकी जो गिरफ्तारी है वो धीरे धीरे हो रही है। लेकिन पुलिस जितने भी लोग हिंसा में शामिल थे उनकी लगातार खोजबीन कर रही है, अलग अलग टीम्स बनी हुई हैं और उसी की एक सफलता ये है कि 10 और आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शुक्रिया रणवीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।